देखिए, योगी जी के राज में गोरखपुर ही क्या, सभी शहर बदल रहे हैं। देख लीजिए, अभी अयोध्या जी को देखिए, अभी श्री धाम वृंदावन में देखिए, अभी बांके बिहारी कॉरिडोर की जो तैयारी चल रही है उससे भी बहुत अच्छा। मुझे ये बहुत पूर्ण रूप से विश्वास भी है कि योगी जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में श्री धाम वृंदावन में जो श्री बांके बिहारी कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये शायद विश्वनाथ कॉरिडोर से भी बड़ा होगा। और इसको बनाने से बहुत ही अच्छा वहाँ जैसे फॉरेन कंट्रीज़ के लोग आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा ढंग से ही कार्य कर रही है। और उसमें भी जो प्रदेश का संचालन श्री योगी आदित्यनाथ जी को मिला है वो बहुत ही सुंदर है। संत हैं, और संत तो भैया श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी जी की कृपा है उनके ऊपर, तो कर रहे हैं। अयोध्या जी में राम जी की कृपा थी की, भोलेनाथ की काशी में कृपा थी तो की, अब श्री बांके बिहारी जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो बहुत उनके लिए बहुत आगे भी अच्छा। गोरखपुर में इस समय यातायात को लेकर पूरी जागरूकता फैलाई जा रही है और यातायात माह जागरूकता माह भी चलाया जा रहा है, जिसको लेकर एसपी ट्रैफिक पूरी तरह से हर एक शहर के हर एक कोने तक जाकर लोगों को यातायात के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और उसी के मद्देनज़र हम बात करें तो वृंदावन से नीरज जी आए हुए हैं, हमारे साथ है, और वृंदावन से इनको खास इन्वाइट किया गया है यहाँ पर, क्योंकि यातायात माह है और यातायात माह को पूरी तरह से शिद्दत से लोग जाने पहचाने और उसका पालन करें, उसको लेकर पूरी तरह से जागरूक करने के लिए एसपी ट्रैफिक हमेशा तत्पर रहते हैं। सर, स्वागत है आपका गोरखपुर में। धन्यवाद। सर, कहाँ से हैं आप? श्री धाम वृंदावन। वृंदावन और गोरखपुर में कितना अंतर दिखा? देखिए, वृंदावन की अब जब बात करते हैं तो श्री धाम वृंदावन तो ठाकुर जी की नगरी है, वहाँ तो उसका तो कह नहीं सकते, उसका तो कहना ही हमारे लिए बड़ा। लेकिन हाँ, और अगर जितने भी शहर हैं हमने इसमें गोरखपुर में देखा है, हम पिछले 10 तारीख से यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, घूमने आए हैं, लेकिन यातायात का जो देखा बड़ा ही सुंदर ढंग से देखा है हमने कि कहीं भी कोई ट्रैफिक नहीं। और जब भी हम ट्रैफिक वालों को देखते हैं तो बिल्कुल एकदम अपनी चाक चौबंद नौकरी कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के एसपी ट्रैफिक साहब को। आपको यहाँ पे खास तौर से इन्वाइट किया गया इस कार्यक्रम के मद्देनज़र और रामगढ़ ताल पर, तो क्या मोटिव होगा आपका? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी यहाँ की जो व्यवस्था सुरक्षा बड़ा सुंदर अच्छा लग रहा है हमको। हम दिन में भी घूमते हैं, रात्रि में निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कभी हमें कोई जाम का समस्या मिला हो। जाम की समस्या का कोई? बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम आनंद से गाड़ी चली जाती है। कई शहरों में हमने देखा है कि जाम की बड़ी बड़ी समस्याएं, लोग बड़े बड़े घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन बार बार धन्यवाद ऐसे अधिकारी को और जो उन्होंने ऐसा सुचारू रूप से ढंग से चला रखा है। जैसे ये मुख्यमंत्री का शहर भी माना जाता है, और यहाँ अगर बात करें तो सदर विधायक भी हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। कितना बदल, क्योंकि इससे पहले भी आप गोरखपुर आए होंगे, इस कितना बदला हुआ गोरखपुर आपको नज़र आ रहा है? देखिए, योगी जी के राज में गोरखपुर ही क्या, सभी शहर बदल रहे हैं। देख लीजिए, अभी अयोध्या जी को देखिए, अभी श्री धाम वृंदावन में देखिए, अभी बांके बिहारी कॉरिडोर की जो तैयारी चल रही है उससे भी बहुत अच्छा। योगी बहुत अच्छा उठा दिया जो ये बांके बिहारी कॉरिडोर का मामला है, क्योंकि देखिए अभी तक कॉरिडोर चल रहा था बनारस का, वो पूरा हो गया। उसके बाद अयोध्या की बारी आई, अयोध्या भी पूरा हो गया। क्या लगता है कि आपको वृंदावन में भी हो जाएगा? मुझे ये बहुत पूर्ण रूप से विश्वास भी है कि योगी जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में श्री धाम वृंदावन में जो श्री बांके बिहारी कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये शायद विश्वनाथ कॉरिडोर से भी बड़ा होगा। और इसको बनाने से बहुत ही अच्छा वहाँ जैसे फॉरेन कंट्रीज़ के लोग आते हैं, हम सब भी देखते हैं, और उसको और बनेगा, वो निश्चित बनेगा, निश्चित बनेगा। इसके पहले की जो सरकारें रहीं कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, ऐसा क्या रहा, क्योंकि उनका कुछ अलग मोटिव रहा? देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो सनातन प्रेमी होते हैं तो वो जैसे कि अयोध्या जी है और काशी विश्वनाथ भी है, श्री धाम वृंदावन है, ब्रज क्षेत्र है, जो इस लाइन के लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा ढंग से ही कार्य कर रही है। और उसमें भी जो प्रदेश का संचालन श्री योगी आदित्यनाथ जी को मिला है वो बहुत ही सुंदर है। संत हैं, और संत तो भैया श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी जी की कृपा है उनके ऊपर, तो कर रहे हैं। अयोध्या जी में राम जी की कृपा थी की, भोलेनाथ की काशी में कृपा थी तो की, अब श्री बांके बिहारी जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो बहुत उनके लिए बहुत आगे भी अच्छा रहेगा। अंतिम सवाल पूछकर आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। अंतिम सवाल ये है कि रामगढ़ ताल जो आपको देखने में
लग रहा होगा कि ये इसके पहले की बात करें तो यहाँ जलकुंभ भी हुआ करता था। इसकी पिछली सरकारों ने उपेक्षा किया, लेकिन इस सरकार की कहीं भी उपेक्षा किसी भी प्रदेश में या किसी भी मतलब उसमें राज्य में नहीं कर रही है, मतलब अपने ज़िलों में नहीं कर रही है, क्योंकि योगी सरकार चाहते हैं कि बराबर जो है मिले। लेकिन अगर हम वृंदावन की बात करें तो वहाँ पे कुछ डेवलप क्या क्या अलग श्रीधाम वृंदावन में आप देखिए परिक्रमा मार्ग है, और जितना भी आप हमारे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए बड़ी खास व्यवस्था, कोई कुछ नहीं, कहीं से बाहर से आ जाता है व्यक्ति उसके लिए। और सबसे बड़ी व्यवस्था जो महाराज जी ने की है वो ये की है कि वहाँ पर बहुत सुंदर एक खाने की जो व्यवस्था की है, कितने भी लोग 5000 लोगों की व्यवस्था है, तो निःशुल्क 5000 लोग खा सकते हैं। 5 क्या 10,000 खा लें उसमें, तो व्यवस्था है। अभी उद्घाटन किया था महाराज जी ने। तो वैसे तो श्रीधाम वृंदावन में संतों का ही, जैसे मोरकुटी आश्रम है, सुदामा कुटी है, अक्षय पात्र है, वहाँ सब चलता ही है। लेकिन महाराज जी ने जो वहाँ एक अच्छे रसोई का उद्घाटन किया है, तो वहाँ निःशुल्क कोई भी आने जाने वालों के लिए बहुत 2-3 सब्जी, दाल, रोटी बढ़िया तरह से पाइए और आनंद से रहिए। यानी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौतरफा विकास करने में जुड़े हुए हैं, उसमें गोरखपुर भी केवल नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश शामिल है। अब बात रही जो है वृंदावन कॉरिडोर की, तो वो भी जैसा कि नीरज सर ने बताया कि बहुत जल्द ही उसका भी निर्माण संभव है। यानी अगर हम बात करें तो हिंदुत्व के नाम को नहीं, पूरे सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने वाली ये सरकार कहीं ना कहीं विकास को सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है। हाँ, महंगाई है, लेकिन महंगाई का कोई असर दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। महंगाई तो ऐसी कोई सरकार नहीं जिनमें नहीं होती है। अब समय, अब देखिए डेवलपमेंट बढ़ रहा है तो महंगाई है, वो तो सरकारें उठाती हैं इन मुद्दों को। हाँ, सरकारें उठाती हैं, लेकिन विपक्ष घेरता है, लेकिन फिर भी जनता खुश है तो सरकार अच्छा काम भी कर रही है और विकास भी हो रहा है। आप इस समय देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट, मेरा नाम है सतीश शुक्ला।